हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारा रीडिंग है वो इस टॉपिक पे होने वाला है कि जो आने वाला जून का महीना है वो जून के महीने में आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। क्या आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। क्या होने वाला है अगले जून के महीने में उसी के बारे में जो है आज हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्स से कुछ गाइडेंस लेना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करे और हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स के साथ अगले जून के महीने में क्या कुछ होने वाला है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आपको रिलैक्स होना है, पॉजिटिव रहना है। अबेंडेंस, वाओ। मोरालिटी, चेंज। तो बहुत ही उम्दा कार्ड्स यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके लिए भेजे हैं। सबसे पहले तो अगर मैं अबेंडेंस की बात करूँ तो ये द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि अबेंडेंस मतलब क्या, हैप्पीनेस। जो सारी चीज़ें करके या पाके आपको हैप्पीनेस मिलता है वही उसी को कहते हैं अबेंडेंस। कि आपको जो सारी चीज़ें चाहिए जिनसे आपको खुशी मिलती है वो सारी ही चीज़ें अगर आपके पास हो तो आप कैसा फील करोगे, तो उसी का दूसरा नाम है अबेंडेंस। तो वो सारी चीज़ें यूनिवर्स जो है वो आने वाले समय में यानी कि जून के महीने में आपके पास पहुंचाने वाली है, आपके घर पे जो है वो दस्तक देने वाली है अबेंडेंस। तो ये बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा जो कार्ड है वो निकल के आया है। और अभी फ़िलहाल की आपकी जो भी सिचुएशन है वो चेंज होगी। ये मैं नहीं कह रही, ये यूनिवर्स खुद आपसे कह रहे हैं कि जो चेंज है वो आपके लाइफ में जो है वो आएगा। जो बदलाव आप चाहते हो वो बदलाव आपके लाइफ में आएगा। और ये कोई बुरा बदलाव नहीं है क्योंकि यहाँ पे अबेंडेंस आया है। तो डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ जो है वो अभी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चल रही है, थोड़े से प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो सारी चीज़ें, वो सारी सिचुएशन जो है वो चेंज होने वाली है आने वाले समय में। और अबेंडेंस के रूप में वो है जो आपको मिलने वाला है। और अगर मोरालिटी के कार्ड के बारे में मैं अगर बात करूँ तो देखिए, हर एक इंसान जो है वो हर एक इंसान के जो है वो अपने अपने कुछ मॉरल्स होते हैं। तो इंसान को कभी भी अपने मॉरल्स जो है वो कभी पीछे नहीं छोड़ने चाहिए। तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि हमेशा मोरालिटी के साथ चले। कभी भी अबेंडेंस या कुछ लाइफ में चेंजेस लाने के लिए आप मोरालिटी का साथ ना छोड़े, हमेशा मोरालिटी के साथ चले। अगर आपने ये चीज़ फॉलो की तो आपके लाइफ में जो है वो चेंज आना चालू हो जाएगा और आप जो चाहते हो आपके लाइफ से, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो सारी जो है वो फुलफ़िल हो जाएगी, अबेंडेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम टैरो से क्लियर करते हैं चीज़ें। यूनिवर्स क्या होने वाला है अगले महीने। सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, मून, द फूल, बॉटम में क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब मैं दूसरे डेक का भी इस्तेमाल करूँगी। फाइव ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, बॉटम में सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो आज की रीडिंग में जो है वो सोर्ड्स ही मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं।
तो क्या आपके साथ धोखाधड़ी हुई है गाइस? क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है, और आपके लाइफ की अगर मैं सिचुएशन को बहरहाल अगर देखूँ, तो फ़िलहाल डेफ़िनेटली आप एक ग्रहण का शिकार जो है वो बन चुके हो, क्योंकि ये मून का कार्ड आना अपने आप में ही ये दर्शाता है कि जो आपकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल आपके लाइफ को जो है वो एक ग्रहण लग चुका है। आपकी जो भी सारी ख्वाहिशें हैं वो बिल्कुल भी पूरी नहीं होती। आपको एक उजाला जो है वो आपकी लाइफ में मिसिंग है। आपको चारों तरफ जो है वो अंधेरा दिखता है। आपको प्रॉब्लम्स तो सारे दिखते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आप ढूँढने में जो है वो नाकामयाब हो जाते हो। और आप जो है वो डिसीजंस भी ऐसे लेते हो जैसे कि बिल्कुल डंके की चोट पे, कि अभी मुझे ये चीज़ करने का मन है तो मैंने ये चीज़ कर दी। अभी मुझे ये चीज़ सही लग रही है तो मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी। तो आप बिल्कुल भी कॉन्सिक्वेंसेस का जो है वो ख़्याल मन में नहीं लाते हो। आप सीधा जो है वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर देते हो। तो कहीं न कहीं ऐसा नेचर जो है वो आपका निकल के आया है, और कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में जो है वो ऐसा कुछ घटित हो चुका है पिछले कुछ दिनों में, कि आपको किसी न किसी ने तो जो वो है वो धोखाधड़ी की है आपके साथ, आपको बैकस्टैब किया है। और ये कोई फाइनेंशियल रिलेटेड मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। ये बिल्कुल आपके लव लाइफ़ के रिलेटेड ही चीज़ें जुड़ी हुई है, क्योंकि आप जो हो वो पास्ट में रहना ज़्यादा प्रेफ़र करते हो। आपकी यादें जो है वो पास्ट से जुड़ी हुई है। आप उस पर्सन को जो है वो याद करते हो जिसने आपके साथ जो है वो धोखाधड़ी की। देखिए बिल्कुल इसके नीचे जो है ये 6 ऑफ कप्स के नीचे जो है वो 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। इसका मतलब कि आप उसी पर्सन को जो है वो बार-बार याद करते हो जिसने आपको धोखा दिया, जो आपको छोड़ के चला गया, जिसने आपको इस हालत में छोड़ के वो चला गया, जहाँ पे आप बिल्कुल एक बंधन में बंध चुके हो। देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स यही दिखा रहा है, दोनों सेम कार्ड्स आए हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो ये फ़िलहाल स्ट्रॉन्ग है, कि दोनों डेक में सेम कार्ड्स आना इसका मतलब यही होता है कि ये एनर्जी आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग निकल के आई है आज की इस रीडिंग में। और अगर मैं आपको कुछ और सिचुएशन बताऊँ आपके फैमिली के रिलेटेड, तो फैमिली के रिलेटेड में भी आपके जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि 6 ऑफ सोर्ड्स आया है। 6 ऑफ सोर्ड्स यही बताता है कि फैमिली से कहीं न कहीं आपने थोड़ी-सी जो है वो दूरी बना ली है। आपकी माताजी हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, तो उनसे कहीं न कहीं आपके जो है वो मनमुटाव चल रहे हैं, क्योंकि आपकी जो लव लाइफ़ है, आपकी जो पर्सनल लाइफ़ है, वो कहीं न कहीं ठीक नहीं है। ओवरऑल जो है वो बिल्कुल एक ग्रहण लग चुका है आपकी लाइफ़ में। लेकिन ये सारी ही चीज़ें जो है, ये पास्ट की है, और ये जो आपका प्रेज़ेंट है, ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो प्रेज़ेंट और पास्ट से रिलेटेड है। लेकिन हमारा आज का जो रीडिंग है वो ये है कि क्या जो है जून का महीना आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है। तो नया इसी प्रकार लेकर आ रहा है कि ये अगर पास्ट की चीज़ें अगर आपसे रेज़ोनेट होती हैं, तो जो अभी मैं आगे जो रीडिंग बताने वाली हूँ, वो चीज़ें जो है वो आपसे रेज़ोनेट होगी। जैसे यूनिवर्स से हमें पता चला कि ये जो सिचुएशन है, यूनिवर्स ने हमें पहले ही बता दिया कि ये चीज़ें जो है वो चेंज होंगी। जैसे अगर आपके लाइफ़ में अगर ये सारी चीज़ें घटित हो चुकी है फ़िलहाल, अगर आप पास्ट में रहना पसंद करते हो, अगर आपको भी ऐसा फ़ील होता है कि मेरे लाइफ़ में जो है वो फ़िलहाल अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, मुझे कहीं भी जो है वो रोशनी की एक किरण नज़र नहीं आती, मैं हर जगह से जो है वो बिल्कुल अटक चुका हूँ, जकड़ लिया है मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ने, मुझे सॉल्यूशन जो है वो नज़र नहीं आता, मुझे लोग जो है वो धोखा देके हमेशा चले जाते हैं, फिर मेरे पास और कुछ ऑप्शन बचता नहीं सिवाय उन लोगों को याद करने के। मैं बिल्कुल ऐसे डिसीजंस लेता हूँ लाइफ़ में जो मुझे शायद नहीं लेने चाहिए, और मैं लोगों से जो है अभी कठोर व्यवहार करने लग गया हूँ या लग गई हूँ। आप जो है एक ऐसी व्यक्ति बन चुके हो फ़िलहाल कि आप बाहर से जो है वो इतना ज़्यादा कठोर लोगों को नज़र आते हो कि आप मुँह पे कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी जो है वो वाणी बन चुकी है। आप ज़्यादा सोचते नहीं हो लोगों को कुछ बोलने से पहले। आपका एटीट्यूड ऐसा है कि अगर कोई हर्ट हो जाता है तो हर्ट हो जाने दो, मुझे भी तो लोगों ने हर्ट किया है, मैंने भी तो सफ़र किया है, तो अब मैं लोगों के बारे में क्यों सोचूँ? तो ये जो सारी सिचुएशन आपकी निकल के आई है, आपकी जो करंट फीलिंग्स निकल के आई है, अगर ये आपसे रेज़ोनेट हो रही है, तो ये चीज़ें भी जो है वो भी आपसे रेज़ोनेट होंगी, कि ये जो सारी चीज़ें हैं अगर
आपके लाइफ में ग्रहण लगा है तो वो जो है वो चेंज होगा। अगर आपकी लाइफ इतनी सैड है अभी तो वो उसका जो रूपांतर है वो अबेंडेंस में होके ही रहेगा। बस आपको जो है मोरालिटी को नहीं छोड़ना है, आपको इस तरह से जो बिहेवियर है आपका ये थोड़ा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर लोग भले ही आपको हर्ट कर रहे हो, लोग भले ही जो है आपके साथ अच्छा व्यवहार ना करते हो, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा जो है लोगों के प्रति थोड़ी सी नरमाई जो है वो दिखानी चाहिए, सो दैट यूनिवर्स को भी ये पता चलेगा, यूनिवर्स भी ये देख पाएंगे कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स लोगों ने इसे इतना ज़्यादा हर्ट किया, स्टिल ये व्यक्ति जो है अपने मॉरल्स जो है वो संभाल के आगे बढ़ रहा है, किसी को हर्ट नहीं कर रहा है। टीट फॉर टैट वाला जो एटीट्यूड है वो इस व्यक्ति में नहीं है, ये व्यक्ति कठोर तरह से बिहेव नहीं कर रहा है लोगों से। तब जाके जो है आपके लाइफ में जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे और आपकी लाइफ जो है वो अबेंडेंस से बिल्कुल भरपूर हो जाएगी। तो गाइज़ ये थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ एंजल गाइडेंस भी लेना चाहूँगी कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अप टू यू। देखिए एंजल्स भी आपको यही कह रही है कि अगर आप मोरालिटी के साथ चलोगे तो ही तब जाके जो है वो आपकी सिचुएशन चेंज होगी, आपकी लाइफ में अबेंडेंस आएगा। लेकिन अभी जो आपका करंट बिहेवियर है, करंट सिचुएशन है, वही लेके अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से जो है वो इन सारी चीज़ों को देखते हो। सो एंजल्स ने बिल्कुल आप पे छोड़ा है कि ये आप पे निर्भर करता है। इट्स अप टू यू कि आपको जो है वो कैसे ये सारी प्रॉब्लम्स को आप देखते हो, कैसे आप इनको टैकल करते हो। एक और देखते हैं, आस्क योर एंजल्स। देखिए आपके जो भी एंजल्स होंगे आपको बस उन्हें प्रे करना है, उनसे आपको जो है वो अपना कनेक्शन जो है वो बिल्ड करना है, तो वो आपको जो है वो सही राह पे लेके जाएंगे। वो आपको एक सही वे दिखाएंगे कि आपको कैसे आपकी लाइफ को जो है वो आगे बढ़ाना है, ऐसे लोगों से कैसे निपटना है, अपने आप को ज़्यादा जो है वो हर्ट नहीं करके लेना है। तब जाके जब ऐसे चेंजेस जो है वो आप आपके लाइफ में जो है वो लेके आओगे तो अपने आप सिचुएशन जो है आपके आजू बाजू की वो जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी और आपके लाइफ में जो है वो अबेंडेंस आ जाएगा। अब मैं कुछ यूनिवर्स से आपके लिए मैसेजेस लेना चाहूँगी। यू आर वर्दी ऑफ लव। देखिए यूनिवर्स भी जानते हैं कि आप प्यार के जो है वो हकदार है, यू आर वर्दी ऑफ लव। तो आपको जो है ये जो आपका बिहेवियर है, जो आप दिखावा कर रहे हो कि मैं अभी कठोर बन चुका हूँ, अब मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है, अब ना मैं किसी और को प्यार करूँगा क्योंकि लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, तो मैं किसी और के लिए क्यों कुछ करूँ। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा सा जो है नरमाई दिखानी है लोगों के तरफ, क्योंकि आप जो हो वो प्यार के हकदार हो यूनिवर्स की नज़र में। बैलेंसिंग एनर्जीज़। देखिए यूनिवर्स जो है वो फ़िलहाल आपकी एनर्जीज़ अगर देखे तो आपकी एनर्जीज़ बैलेंस नहीं है, इसी की वजह से आप जो कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे हो वो उसी की वजह से फेस कर रहे हो। तो जैसे ही ये एनर्जीज़ जो है वो बैलेंस हो जाएगी तो ये चेंज जो है वो चेंज आपके लाइफ में आ जाएगा और एबेंडेंस जो है वो तो आने ही वाला है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ जब बैलेंस हो जाएगी आपको आपके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। आपकी जो ये एनर्जी है उसमें से आपको थोड़ा सा जो है वो इवॉल्व होके जो है लोगों की तरफ थोड़ा सा एक अच्छा बिहेवियर आपको लेके आना है, सो दैट आपकी एनर्जीज़ जो है वो बैलेंस हो जाए। उसके बाद जो है चेंजेस आना आपको अपने आप ही दिख जाएंगे। तो गाइज़ ये थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।